सहारनपुर का एक लड़का जो पढ़ने में होशियार था, तो पिता ने साल 1985 में उसे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली भेज दिया। पढ़ाई पूरी हुई तो उस लड़के ने दिल्ली के हयात होटल में नौकरी शुरू कर दी और फिर एक दिन वो दिल्ली से साउथ अफ्रीका चला गया। साउथ अफ्रीका में उस वक्त रंग भेद अपने चरम पर था। लड़का तेज तर्रार था तो उसे साउथ अफ्रीका में बिजनेस की अपार संभावनाएं दिखी। पहले उसने छोटी सी दुकान से अपना बिजनेस शुरू किया और जब काम चल निकला तो उसने अपने 2 भाइयों को भी साउथ अफ्रीका बुला लिया और देखते ही देखते सहारनपुर के ये लड़के साउथ अफ्रीका के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो गए। ये कहानी है सहारनपुर के गुप्ता भाइयों की, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में ना सिर्फ पैसा बनाया बल्कि वहां की सरकार को भी अपने इशारे पर नचाया। लेकिन जैसे हर उगते सूरज के हिस्से में एक शाम आती है, बस वैसे ही गुप्ता भाइयों की दौलत की रोशनी भी कम होने लगी। और आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो ये खबर आ रही है कि इनमें से 2 भाइयों राजेश गुप्ता और अतुल गुप्ता को यूएई में गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरे भाई अजय गुप्ता की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या है इन धन कुबेरों की कहानी और कैसे सहारनपुर से उठकर दक्षिण अफ्रीका में अपना झंडा गाड़ने वाले गुप्ता भाई आज सलाखों के पीछे पहुंच गए। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। गुप्ता भाइयों का बचपन सहारनपुर में ही बीता है। तीनों भाई पढ़ाई में काफी तेज थे। इनके पिता शिव कुमार सहारनपुर में मसालों के जाने माने कारोबारी थे। 1985 में उन्होंने अपने मंझले बेटे अतुल गुप्ता को पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया, जहां अतुल ने पढ़ाई के बाद हयात होटल में नौकरी की और 1990 के आसपास वो साउथ अफ्रीका चला गया। अतुल ने पहले एक जूते की दुकान से अपना बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे अपने दोनों भाइयों अजय और राजेश गुप्ता को भी वहीं बुला लिया। अतुल ने साल 1993 में सहारा कंप्यूटर्स नाम की कंपनी शुरू की, जिसमें कंप्यूटर्स को असेंबल किया जाता था। धीरे धीरे उनका ये कारोबार भी चल निकला, लेकिन इस दौरान गुप्ता भाइयों को समझ आ चुका था कि कारोबार के साथ साथ उन्हें राजनीति में भी सक्रिय होने की जरूरत है। ऐसे में उन्होंने राजनेताओं से संबंध बनाने शुरू कर दिए। 1999 में जैकब जुमा नाम का नेता साउथ अफ्रीका का उपराष्ट्रपति बना, जो इन भाइयों का दोस्त बन चुका था। जैकब 1999 से 2005 तक साउथ अफ्रीका के उपराष्ट्रपति रहे, लेकिन 2005 में उन्हें भ्रष्टाचार के इल्जाम में बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन किस्मत अच्छी थी तो जुमा अपने खिलाफ केस जीत गए और साल 2009 के आम चुनावों में वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बन गए। उधर गुप्ता परिवार को जैकब की दोस्ती का फायदा मिलने लगा और उनका कारोबार माइनिंग, न्यूज चैनल्स, अखबार और मीडिया कंपनीज तक पहुंच गया। जैसे जैसे गुप्ता ब्रदर्स ने तरक्की की, वैसे वैसे जैकब भी अमीर होते चले गए। जैकब के परिवार के सदस्यों को इन कंपनियों में बड़ी बड़ी पोजीशंस पर रखा गया। जब ये सब हो रहा था तब ऐसा नहीं था कि लोगों को इसकी खबर नहीं थी, लेकिन इसके विरोध का सही वक्त नहीं आया था। खैर, गुप्ता ब्रदर्स पैसा कमाते रहे और साल 2016 में वो साउथ अफ्रीका के 16वें सबसे अमीर शख्स बन गए। लेकिन दिसंबर 2015 में ही उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका था। राष्ट्रपति जैकब जुमा ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर नाहनला नेने को बर्खास्त कर दिया, जिसे प्रेस ने नाम दिया नेने गेट। लोगों ने जैकब के इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया और फिर एक बयान ऐसा आया जिसने इस सारी डिबेट को गुप्ता भाइयों की तरफ मोड़ दिया। 2016 में साउथ अफ्रीका के डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर मसोबिसी जोनास, जो नेने के सहयोगी थे, उन्होंने पूछताछ में बयान दिया कि गुप्ता भाइयों ने उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाने का वादा किया था। जांच में ये बातें सच पाई गई, जिसके बाद सरकार में गुप्ता भाइयों की दखलंदाजी के मामले ने तूल पकड़ ली और ये विवाद इतना बढ़ गया कि राष्ट्रपति जैकब जुमा को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। हालांकि नेने के इस्तीफे के पीछे की एक थ्योरी ये भी है कि वो साउथ अफ्रीका और रूस के बीच परमाणु समझौते के खिलाफ थे, लेकिन गुप्ता बंधुओं ने साउथ अफ्रीका में यूरेनियम की खान खरीदने के लिए अरबों का लोन लिया और वो चाहते थे कि ये परमाणु समझौता हो जाए। जैकब जुमा चाहते थे कि किसी ऐसे नेता को ही फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए जो गुप्ता भाइयों के हक में फैसला सुनाए।
बस इसलिए नेने को बर्खास्त कर दिया गया। खैर, मामला खुलने पर जांच बैठाई गई, जिसमें जैकब और गुप्ता बंधुओं के बीच बिजली से लेकर कोयले तक की डील्स में भ्रष्टाचार पाया गया, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका के 4 बड़े बैंक ABSA, FNB, स्टैंडर्ड और नेट बैंक ने मार्च 2016 में गुप्ता भाइयों की कंपनी ओकबे कंपनी को अपनी बैंकिंग सर्विसेज देने से मना कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा की साउथ अफ्रीका ब्रांच ने भी गुप्ता भाइयों के अकाउंट बंद करने का नोटिस दे दिया। गुप्ता ब्रदर्स के खिलाफ साउथ अफ्रीका में छापे पड़ने लगे और ऐसा माहौल बना कि उन्हें साउथ अफ्रीका छोड़कर दुबई भागना पड़ा। साउथ अफ्रीका में वो दिवालिया हो गए और 2019 में उनकी संपत्तियों को नीलाम कर सरकार ने कर्जदाताओं का पैसा वापस लौटाया। लेकिन गुप्ता भाइयों की जांच उस पैसे को लेकर भी चलती रही जो उन्होंने साउथ अफ्रीका से अमेरिका, ब्रिटेन और UAE में भेजा था। खैर, जांच चल रही है और अब खबर ये आ रही है कि कभी साउथ अफ्रीका की सरकार को अपनी जेब में रखकर चलने वाले गुप्ता भाइयों को अब UAE में गिरफ्तार कर लिया गया है। कभी कभी बहुत लालच भी इंसान को खत्म कर देता है और उसका जीता जागता सबूत गुप्ता ब्रदर्स है। अगर आपको गुप्ता भाइयों की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।